गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशककारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि गणेश न केवल विघ्न विनाशक हैं, बल्कि वे माता पार्वती के प्रिय पुत्र उमासुत हैं। भक्ति और ममता का अद्भुत संगम का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप दिखता है इस पाषाण के एक ही अखंड शिला को तराश कर उकेरे गए सासी वेकाड़ू गणेश में। ये इस बात के साक्षात प्रमाण है कि विजयनगर के शिल्पकारों ने प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन किए थे। ओम हनुमते नमः। रामायण के आदर्शों से प्रेरित स्वर्ण युग कहे जाने वाली विजयनगर की कला का विस्तार जानने के लिए हमें हम्पी के हेमकूट पहाड़ी की गोद में विराजे सासी वेकाड़ू गणेश की वंदना से शुरुआत करनी होगी। ये विशाल प्रतिमा केवल पत्थर की नक्काशी नहीं, ये एक माँ की ममता का जीवंत प्रतीक है। माँ के प्रेम और उस अज्ञात शिल्पकार की तपस्या का असली रहस्य तो इस प्रतिमा के पीछे छिपा है। गणेश की मूर्ति में माता पार्वती के हाथों का वो स्पष्ट आभास उभरता है। ये हमें सिखाता है कि इस सृष्टि की रचना में प्रेम ही सर्वोपरि है। इतिहास में अज्ञानता कहिए या मानवीय क्रूरता, पावन ममता की प्रतीक इस कलाकृति पर प्रहार के इस कृत्य को कौन परिभाषा देने में समर्थ है। भौतिक रूप से ये प्रतिमा भले ही आज साबूत ना रही हो, लेकिन माँ का वो अंक नहीं टूटने वाला। ऐसा प्रतीत होता है मानो सदियों के उस विध्वंस के बीच भी नन्हे गणेश आज भी अपनी माता की गोद के उसी अदृश्य सुरक्षा चक्र में बंधे हुए हैं। ये दृश्य हमें गहराई से याद दिलाता है कि मानव का अहंकार चाहे कितना भी विनाश क्यों न कर ले, अंततः इस सारे कोलाहल के बाद हमें उसी जननी माता पार्वती हो या धरती माता, उन्हीं की गोद में विश्राम करना है। हेमकूट पर ही उन महान शिल्पकारों की एक और अद्भुत कृति है, कड़ले काड़ू गणेश। कन्नड़ भाषा में कड़ले काड़ू का अर्थ है चना और सासुवे काड़ू का अर्थ है सरसों। जरा सोचिए, इतनी भव्य और विशाल प्रतिमाओं को सरसों और चने जैसे साधारण अन्न का नाम देना उस समय के समाज की कितनी गहरी विनम्रता को दर्शाता है। ये इस बात का शाश्वत संदेश था कि ईश्वर कितना भी विशाल क्यों न हो, जहाँ सच्ची श्रद्धा है वहाँ वो हमारी थाली के अन्न जैसा ही सहज और सुलभ है। सत्य तो ये है कि ये सादगी ही मिट्टी और ईश्वर के उस सच्चे पुनर्मिलन का सबसे बड़ा प्रमाण है।